तो पीपा पुल संख्या 9 पर आए और अपने पिछड़े साथी मौजी लाल यादव थाना छतापुर ग्राम डहरिया के रहने वाले हैं, उनसे मिले। वो पत्नी मिसिंग हो गई है। जो जगह भूगोल की सबसे सुंदर क्रियाओं में एक का प्रमाण है, जहां ब्रह्मांड के संयोगों का प्रभाव बताया जाता है, जहां मनुष्य के कदम वर्तमान से परे होकर भविष्य के लिए नहीं, मुक्ति के लिए बढ़ते हैं। तो मुक्ति क्यों चाहिए? मुक्ति के लिए ही तो डोलते हैं। कितने स्नान करने पड़ेंगे मुक्ति के लिए? हर हर महादेव। महाकुंभ 2025 की एक तस्वीर ये भी है जिसमें शायद मैं आपको अब दिखाई नहीं दे रही होंगी। जीवन का कोई मंत्र मिला यहाँ आकर? Chillum, I like it. मनोरंजन भी होता है साधु संतों में। अगर 2-4-10 करोड़ दे देंगे तो हम भी कोई गाड़ी आश्रम बढ़िया बना लेंगे। इस पूरे एरिया में 1,75,000 से ज्यादा टेंट्स बनाए गए हैं। बहुत सुंदर। प्रयाग में आने के बाद जाने की इच्छा नहीं होती। तो मैं कहूंगी कि आप बस भटक जाइए खुद को ढूंढने के लिए। This is a sea of devotion that you cannot experience anywhere in the world. जितने गोते खाओ और मन करता है खाते रहो। नमस्ते। Thank you. नमस्ते। ये एक ऐसा पर्व है जो नागा सन्यासी को आना अनिवार्य होता है। जहाँ साधु संतों का रेला है, जो पूरे विश्व में अकेला है, वही महाकुंभ मेला है। थकान नहीं हो रही है? नहीं देखकर थकान नहीं, कुछ महसूस नहीं हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ खाने में इच्छा नहीं, इनका बस का दर्शन चाहिए हमको। यहाँ पे सारी शक्तियाँ हैं, गंगा मैया, जमुना, सरस्वती, सबकी बात है बेटा। इनसे बड़ा और है कौन? आप कहाँ से आए हैं? मैं आया गाजीपुर से। गाजीपुर से? गाजीपुर सैदपुर से। हाँ। अच्छा, कितने दिन रुकेंगे यहाँ? अब देखिए, जब तक ना चाहे तब तक रुकेगा। कुंभ क्यों आते हैं? कुंभ में स्नान करने के लिए, और यहाँ पर जो पुरानी प्रथा चली आ रही है कि यहाँ पर जब संतों का सनातन धर्म है, उस धर्म में हम शामिल होना चाहते हैं। हमारा धर्म है हिंदू धर्म को हम नहीं जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? अच्छा, हाँ बिल्कुल। तो आप हाँ, देवता और दानवों की जब लड़ाई हुई थी, जब वो कुंभ निकला था, उसमें कुछ बूंदे यहाँ पर गिरी बता रहे हैं, तो उसकी जो परंपरा चली आ रही है उसमें बूंदेगिरी बता रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कुंभ से क्या लेके जाएंगे? संगम नगरी से क्या लेके जाएंगे? धर्म, हिंदू धर्म। अच्छा, हाँ, हिंदू धर्म लेके जाएंगे यहाँ से। तो वो तो वहाँ भी है? नहीं, वहाँ नहीं है। यहाँ संगम आती, तीन नदियों की इकट्ठी होती है नहीं यहाँ। हाँ। स्नान होता है 12 साल में एक बार कुंभ का। हम भारतवर्ष के कोई कुंभ जब से जन्म लिए हैं नहीं छोड़े हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश और नासिक, उज्जैन, प्रयागराज तो स्वर्ग है। हाँ, ये हमारी स्वेटर ना 48 साल की है, प्रयाग कुंभ में ही आती है बस। अच्छा, ये स्वेटर आप प्रयाग में जब आते हैं तभी पहनते हैं बस? 47 ईयर ओल्ड। ऐसे ऐसे भगत है हमारे देश में, देखो क्या बात है। ऐसी बातें सुनते हैं जब हमारी हिंदू धर्म के गर्व हो जाता है। How's your experience? Very nice. The weather is not so good, but for the rest is beautiful. So where are you coming from? We are from Holland, she's from Germany. Holland, Germany. So how's the feeling? It's very good. For me, it's the first time I came here, and I'm very impressed about the people. I want to see the Kumbh Mela. I have read about Shiva, Vishnu, Brahma, and where did you get to know about this Mahakumbh? Yeah, I knew before, but you can find on internet. Internet. And I was many times in India, so I heard about this festival. How different it is from your culture, from the West? Yeah, you know that in the Western religion is not so important anymore. But you see in India that is still great, a higher level. And yeah, the people coming with the millions here to have a dive in the water, for the holy water, for purification. So, thank you very much. Namaste. Thank you. Namaste. What's your good name? Stefano. Stefano. Yes. तो स्टेफनो फ्रॉम इटली, राइट? Yes. तो महाकुंभ को एक्सपीरियंस करने आए हैं। ये उनका पहला महाकुंभ है, मेरा भी पहला महाकुंभ है। जैसे जैसे हमें लोग मिलेंगे हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। नाराज हो रहे हैं बाबा। डू यू एक्सपीरियंस द सेम such anger in sadhus? No, I mean,
Is it just a little begin for me? So I just most of the time see what's happening and being part just staying in the side. But you know, we are white and most of the time when also sadhu so us they say come chillum. Chillum. See, we start in the morning and after. So have you tried it? Huh? You tried? Yeah, of course. I'm in How was the the tent with feeling? Naga Sadhu. So it's How was it? chillum. I like it. So, how's the experience with Naga sadhus? People find them the most complex. Yeah, but I came here by some friend and I know they put me in contact with Aridev, and he's a super nice man, like very quiet, very gentle, and we are approaching with him like a friend, not like a teacher. Okay, so coming closer to Hinduism, what exactly you are exploring? Hey, myself. I'm trying to go inside myself and to discover a bit more of myself, my spirituality path. इनका मोक्ष का मार्ग पक्का हो गया। अच्छा, मोक्ष का मार्ग पक्का हो गया हाँ। संगम नगरी में आने से। बस मोक्ष क्या है? मरने के बाद में गति हो जाती है। जब आदमी मर जाता है ना तो उनका मोक्ष हो जाता है। जो अच्छे कर्म करते हैं ना उन्हीं के होते हैं। गंगा में नहाते हैं ना, जैसे मरने के बाद में किसी की हड्डियां लेकर आते हैं विसर्जन करने के लिए। इससे पहले आप पहले ही नहाओ ना गंगा में। गंगा में नहाने से पहले नहाने, बाद में आने से क्या होगा? पहले आओ तो फल ही मिलेगा कुछ। आप कहने के मृत्यु के बाद अस्थि विसर्जन करने से नहीं, रहते नहा लो, वही है अपना। तो गंगा में स्नान से मुक्ति मिल जाएगी तंत्रों में। मोक्ष मिलेगा तो मुक्ति क्यों चाहिए? मुक्ति के लिए ही तो डोलते। सब मुक्ति के लिए ही घूम रहे हैं। सबको मुक्ति चाहिए। कोई ऐसा भी है जो बिना मुक्ति लिए जाएगा? दर्शन करवा मुक्ति लेवा, या साधु महात्मा का दर्शन करवा मुक्ति लेवा, बढ़िया उद्धार होवा। अच्छा, तो कितने स्नान करने पड़ेंगे मुक्ति के लिए? 2-4 से मुक्ति मिल जाएगी? कितने करने पड़ेंगे? हाँ, तो आप बताओ। मुझे भी नहीं पता, मैं भी मुक्त होना चाह रही हूँ। आप तो यहाँ करे बढ़ाइए कि आपको तो पता है। आपको जंगम जोगी क्यों नाम पड़ा, क्यों कहते हैं? जब शंकर भगवान जी की और माता पार्वती की शादी हुई थी ना, जब वहाँ से हमारी प्रणाली शुरू हुई थी। माता पार्वती ने तो गणेश जी पैदा किया था और शंकर भगवान जी ने हमारे जांग में से पैदा किया था, इसलिए हमने जंगम कहते हैं। जंगम बाबा, इसलिए जंगम बाबा। हाँ, जंगम बाबा कि शिव जी की जांग से जो उत्पन्न जांग से पैदा हुए थे। आप लोग शिव की आराधना करते हैं? शिव की आराधना करते हैं हम। ये कौन सा वो है? तब बजा के दिखाइए जरा। बजा के दिखाइए। महादेव देवों के देव महाकुंभ में देश के हर कोने से आए साधु संत आपको दिखाई देंगे, लेकिन इनकी साधना का ढंग और तपस्या अलग अलग है। कोई हठ योगी अपना हाथ त्याग चुका है, तो किसी साधु के सिर पर हरि नाम का कबूतर सालों से बैठा है। कोई बरसों से बैठा ही नहीं है, खड़े होकर ही तपस्या कर रहा है, तो कोई ऐसा है जो लाखों रुद्राक्ष से श्रृंगार कर शिव की उपासना कर रहा है। हमने कोशिश की कुछ ऐसे साधुओं से बात करने की जो भीड़ में नहीं थे और हमें सबसे शांत दिखाई दिए। लोग कुंभ में ही देखते हैं सबसे ज्यादा नागा सन्यासी साधुओं को। उसके अलावा आप कहाँ रहते हैं? हरिद्वार में अखाड़ा है, अखाड़े में नागा सन्यासी रहते हैं। फिर कोई अगर चाहे तो केदारनाथ, बद्रीनाथ गुफाएं हैं। फिर जूनागढ़ में रहते हैं हम, गुजरात में जूनागढ़ में बहुत नागा सन्यासी रहते हैं। कुंभ मेला होने से क्या पूरी देश की विदेशों में भी नागा सन्यासी रहते हैं, पर हम सब एक जगह इकट्ठा होना पड़ता है। ये एक ऐसा पर्व है जो नागा सन्यासी को आना अनिवार्य होता है, जरूरी है। ये नागा बनाए जाते हैं हमारे को। अच्छा, तो अखाड़े में स्नान हुआ
तो नागा बनाए जाते हैं। ये जो इसमें नागा का उत्पत्ति होता है। एक स्नान में नागा, कोई साधु नागा बनना चाहे तो निरंजनी अखाड़े में बन सकता है। इसकी भी कोई प्रक्रिया होती है? हाँ, पहले 12 साल तक आपको महापुरुष में रहना पड़ेगा, तो फिर बड़े गुरु लोग, पंच हमारे परमेश्वर, वो तय करेंगे कि हाँ भाई ये इनको नागा बनाया जाए कि नहीं। फिर धर्म ध्वजा के नीचे फिर इनको वस्त्र जो है फिर देश के लिए अपनी समर्पित हो जाना पड़ता है। फिर अपनी पिंडदान भी करना पड़ता है। घर परिवार से कोई लिंक नहीं होता है, यानी खाली जीते ईश्वर जी से। पिंडदान। हाँ, जीते जी पिंडदान होता है। तो भभूत ही वस्त्र बन जाता हाँ, यही वस्त्र है, यही वस्त्र है, ये वस्त्र ही भभूत ही वस्त्र है। इसमें एक शक्ति है, ऐसा नहीं है। इसमें जो भी हम टीका करते ना, आपको हमने टीका किया, आप करना चाहते हैं? हाँ, ये देखिए, आपको अभी करते ही आपको एक अलग से महसूस होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। छोटे सी जगह में रह करके आप अपनी सात्विक भोजन का कैसे निर्वहन कैसे करते ये हैं? सब इसमें अभी रात को एक टाइम कोई हमारी भोजन और हम भभूति लगाते हैं, कोई देख नहीं पाएगा। हमारे भोजन कब होता है, कब हम सोते हैं, कब उठना है, कोई जान नहीं पाए। यही तो है कला। तो अगर कोई 24 घंटे आपके पास हाँ, बैठा 24 हुआ है, घंटे तक आराम। हम जब तक तब भी करिए नहीं मेरे- देख पाएगा कि आपने कब कब भभूति लगाया, नहीं देख पाएगा। क्योंकि आप मेरी जिज्ञासाओं का बहुत सरलता से जवाब दे रहे हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे नागा साधुज देखे जो मतलब जैसा आप बता रहे हैं वो सात्विक चीज़ें नहीं थी। यहाँ पे भी शायद आपने भी देखा दो होगा। पंथ होता है, एक ओगड़ होता है, एक वाम मार्गी होता है, एक सात्विक होता है। जिसको वाम मार्ग में जाना है जाए, उसमें मुक्ति नहीं है। वो अगर कहे कि मैं वाम मार्ग में जाके तंत्र मंत्र और वशीकरण ना दूसरे प्रकार की मेली विद्याएं करते हैं एक दूसरे को दुख देने के लिए, तो उन लोगों का पैसा तो बहुत मिलता है, ऊपर मुक्ति नहीं होता है। और मैं भी चाहूँ तो वाम मार्ग में जा सकता हूँ, ऐसा नहीं है। नागा का स्वतंत्र रास्ता रहता है, वो कहीं पे भी मुड़ सकता है। अगर हमारे को संसार ज़्यादा दुखी करेगा तो हम वाम मार्ग में जा सकते हैं, मतलब हम ही शमशान में चले जाएंगे, फिर मतलब उगड़ हो जाएंगे, फिर हम नहाएंगे नहीं, धोएंगे नहीं और शमशान साधना करेंगे। मनुष्य मर जाने के बाद जो इस दुनिया में जो अकाल मृत्यु मर जाता है, उसका आत्मा, तो ये बात तो पक्का है, हमारे शास्त्र में भी तो ऐसा वर्णन ही है कि उसका मुक्ति तो नहीं होता, ये भूलोक में रहना ही पड़ता है उसको, अपनी अंत तो उसको भोगना ही पड़ेगा। उसकी मुक्ति तभी होगा जब उसकी समय पूरा है, तब तक अगर वो रहेगा, तब तक अगर वो ओगोड़ी के हाथ में लग गया, हम अब उसको साधना कर लिया, वो उसका 41 दिन के अंदर उसको ही साधना करना होता है, 21 दिन 41 दिन में। फिर उसको, उसकी आत्मा ऐसा हवा है, उसमें आ जाए तो फिर उस दूसरे का बुरा करो फिर अच्छा करो, ऐसे है, हमने प्रत्यक्ष देखा है। आप उनसे थोड़ा सा भी करेंगे तो आपको कुछ, सब पहाड़ों में रहते हैं, फिर ये सब, इसमें मुक्ति नहीं है, परंतु पैसा है। कि अगर मुझे मुक्ति चाहिए तो मेरा कैसे मुक्ति मिलेगी सर? उससे फिर आपको कई चीज़ों का, सब चीज़ों का त्याग करो, वही मुक्ति है। हर चीज़ का, सुख दुख, भोजन पानी, है ना, ये पैसे नहीं चाहिए, जितनी त्याग कर सके। कभी ऐसा नहीं लगता बड़ी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए या सुख सुविधाएं होनी चाहिए? जैसे बहुत पेशवाई में जैसे देखा कि बड़ा ही शाही जुलूस निकल रहा था साधु संतों का, तो क्या ऐसा लगता है कि ये सब भी होना चाहिए, ज़रूरत होती है? हम एक तपस्वी के लिए सबसे बड़ा तपस्या का जो धन होता है, तप का जो धन होती है, विशेषतर उसमें रहते हैं। लेकिन ये सुख भी कोई विशेष बात नहीं है, ये भी संसार के लिए ज़रूरी है, क्योंकि पैसा ही, अभी पैसा ना हो तो कोई कार्य सक्सेस नहीं होता। तो अगर हमें भी अगर कोई ऐसा दानी मिले, अभी तक तो मिला तो नहीं है, मिलते तो है दूसरों को दे रहे, हमें नहीं दे रहे। अगर 2-4-10 करोड़ दे देंगे तो हम भी कोई गाड़ी आश्रम बढ़िया बना लेंगे। मैं आपको देख के इसलिए रुकी, मैं बता देती हूँ, जैसे मैं अभी देख रही हूँ सब तरह तरह के लोग हैं, वेशभूषाएं अलग हैं, किसी ने रुद्राक्ष की मालाएं डाली हुई हैं, आप एकदम पहले हैं जो एकदम साधारण वस्त्र में दिखे। I prefer to be like that. And why is it so?
I want to keep myself as simple as possible, with surviving with the minimum possible requirements. अगर आपसे समझना चाहूँ तो जीवन दर्शन की परिभाषा क्या होगी? फिलॉसफी ऑफ लाइफ. The purpose of life is more important than the philosophy of life. So the sole purpose of life, human life, is to attain realization, to attain self-realization, to be one with God. Because God had given you free will, so you started doing actions which started creating karma. When your positive and negative karma becomes zero, then you become one with God. So the ultimate goal is not God, it is liberation. God is the representation of liberation. God is not some. God is sum total of everything that you experience, that you find, all the universes, everything. तो जो लोग ये बोलते हैं कि everything is science, there is no God, some agnostics maybe, तो उसके लिए क्या है? Science is only partial realization of absolute truth. Since those scientists, they have not yet been exposed to higher experiences, so they don't yet believe. But the time will come, all these scientists will also realize these truths also. तो जब सवाल आता है कि कुंभ में आप क्या कर सकते हैं, जब आप कुंभ में हैं तो आप यहाँ क्या क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं? तो ऊंट की सवारी भी चलती हुई दिख जाएगी यहाँ पे. तो मैं कहूँगी कि आप बस भटक जाइए खुद को ढूंढने के लिए. इस बात की तो गारंटी है कि आपको भूखे नहीं सोना पड़ेगा. तो आपको जगह जगह भंडारे भी मिल जाएंगे. आपको प्रसाद ग्रहण करना है, प्रसाद ग्रहण कीजिए, उसके बाद फिर चल दीजिए कुछ नया ढूंढने की तलाश में, कुछ नए रंगों की तलाश में या अपनी तलाश में. मेरी कोशिश यही है कि जो मैं देख रही हूँ वो मैं आपको बता पाऊँ, जो मैं महसूस कर रही हूँ उसे किसी न किसी हद तक शब्दों में पिरो पाऊँ, और ताकि आप भी वही महसूस कुछ हद तक कर पाएं. सही कहा? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल राइट कहा आपने. कुछ बोलने बोलिए आप बोलिए. आज तो हर नाम क्या है आपका? मेरा नाम है रीता सिंह दीक्षित. रीता सिंह जी. तो जिसको आज एक नई रिपोर्टर मिल गई है, रीता सिंह जी, बताइए अपना कुंभ का एक्सपीरियंस. बहुत अच्छा लगा. यहाँ की जो योगी मोदी की व्यवस्था है बहुत अच्छी उन्होंने की है, और बहुत अच्छा रहने का ठहरने का मतलब जो है शौचालय सब बहुत अच्छा है, मतलब बेस्ट है. और जो अखाड़ा जो यहाँ आके संतों से मिले, नागाओं से मिले, बहुत अच्छा लगा. मन मतलब प्रफुल्लित हो गया. अच्छा, ये सब देख के. तो ऐसा कुछ बताया, जीवन का कोई मंत्र मिला यहाँ आकर? वो चीज तो मैंने उसमें घुसी ही नहीं, बस मैंने उनका आशीर्वाद लिया. अच्छा, मैंने ज्यादा गहराई में नहीं गई हूँ. तो आप क्या सोच कर आई? कहाँ से आई हैं? हम आए हैं यहाँ से, झांसी से. झांसी से जी. तो आप क्या सोच कर आई थी कि महाकुंभ जा रही हैं? क्या बस महाकुंभ जा रहे हैं और तन नहीं धोने जा रहे हैं, मन का मैल धोने जा रहे हैं. अच्छा, ये मन का स्नान है. संत महात्माओं को दर्शन करेंगे, अखाड़ा घूमेंगे. तो मन में मैल था थोड़ा बहुत? हाँ बहुत, वो तो है. धुल गया? और धुला न हो गंगा मैया जाने, हम कैसे बता देंगे धुल गया. लेकिन हाँ उनसे ये बोले ये तन तो हमेशा धोते रहते हैं, अब हमारे मन का मैल धो. मैं रेनू तोमर ग्वालियर से आई हूँ. ये मेरे हस्बैंड हैं, मैं इनकी वाइफ हूँ. और मुझे यहाँ आके इतना अच्छा लगा कि शायद ज़िंदगी में कभी मुझे ऐसा सुकून नहीं मिला है, इसलिए मुझे यहाँ आकर मुझे सुकून मिला है. बहुत प्यारा लगा मुझे. और मैं जस्ट इसको फॉलो करिए. ठीक, बाय. हाय. रामबती साकेत बोलो, साकेत बोल रहे हैं, रामबती साकेत. कितने दिन से हैं यहाँ पे? आज ही है, रात को आए थे 1 बजे. अच्छा, थकान नहीं हो रही? नहीं. कुंभ में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है. ऐसे तो घर पे भी नहीं लगता है. घर पे भी नहीं लगता? न्यूज़ वाले, जिस्ट वाले. आप यहाँ आएंगे तो आप खुद को भी अकेला नहीं पाएंगे और इनकी मस्ती में मस्त हो जाएंगे. ये कौन सा गीत गा रही हैं आप? एक केतला जी का भजन. केतला जी भगवान है ना, उनका भजन गा रहे हैं. पैरू जी केतला जी का भजन. अच्छा. महाकुंभ 2025 की एक तस्वीर ये भी है जिसमें शायद मैं आपको अब दिखाई नहीं दे रही होंगी. संगम
क्षेत्र में टहलते हुए बस तस्वीरें बटोर रहे हैं और देख रहे हैं, इसका अनुभव ले रहे हैं कि कैसा है महाकुंभ, व्यवस्था कैसी है, लोग कैसे आनंद ले रहे हैं। कहीं पूड़ी छन रही है, कहीं जूस बन रहा है, कहीं गोभी के पराठे बन रहे हैं। हाँ, और अपने स्वाद के हिसाब से लोग जहाँ तहाँ खड़े हुए हैं। मटके पे चाय बन रही है। चाय बन रही है? अच्छा, सुबह से कितने कुल्हड़ बिक गए? मैम 10, 20, 25, 50, 100 बिक गए होंगे। 100 50, 100 नहीं, 80 बिके होंगे। 80 और ये सादा वाले? ये वाली तो एक गिननी पड़ेगी मैम, काउंट नहीं करता। ये जो तस्वीर आप मेरे हर तरफ देख रहे हैं, ये भीड़, लोग जो संगम में डुबकी लगा रहे हैं, ये सारी जो भीड़ है ये सिर्फ और सिर्फ विश्वास, वो फेथ, उसकी वजह से यहाँ तक खींची चली आई। महाकुंभ जो है वो विश्वास का, फेथ का दूसरा नाम आप कह सकते हैं सारे श्रद्धालुओं के लिए जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अखाड़ों को आप सनातन धर्म का मठ कह सकते हैं। आदि शंकराचार्य ने धर्म की रक्षा के लिए ही अखाड़ों की स्थापना की थी। पहले ये 4 अखाड़े थे, उसके बाद वैचारिक मतभेदों के बाद इनकी संख्या 13 हो गई। तो वर्तमान में 13 अखाड़े हैं, जिनमें 7 शैव अखाड़े हैं, 3 वैष्णव अखाड़े हैं, 2 उदासीन अखाड़े और 1 निर्मल अखाड़ा। आप मुझे इस बारे में बताइए, जैसे ये धर्म ध्वजा है, ये और जूना अखाड़े की धर्म ध्वजा है, और यहाँ पे हमारे इष्ट विराजमान होते हैं। यहाँ पर हमारा जो कुल देवता होता है वो काशी से यहाँ पे लाके विराजमान किया जाता है। और इसी धर्म ध्वजा से ये 4 मणियाँ होती हैं। जैसे ये 13 है, ये इधर को 14 है, उधर सामने 4 है, ये 16 है। तो जब संस्कार होते हैं जिनके भी, जो संन्यास धारण करते हैं, वो हमारे इस देवता के नीचे आते हैं। उनको ये कसम दी जाती है कि भाई आगे जो काम करना है आपको धर्म की रक्षा के लिए करना है, ना कि अधर्म के लिए। जब शाही स्नान निकालते हैं तो सभी नागा साधु यहाँ पे खड़े होते हैं। यहाँ पे आके उनकी पूजा प्रार्थना करते हैं। तो देवता की पूजा परंपरा के हिसाब से देवता हमारा आगे चलता है। पहले देवता स्नान करता है, उसके बाद सब नागा साधु स्नान करते हैं। मेला क्षेत्र में वाहनों का लाना प्रतिबंधित है। थोड़ी सी बात कर लें आपसे? बहुत सारी करोगी। बहुत सारी बात? तो अभी तो मुझे बहुत सारी बातें करनी है। अच्छा, क्या? अच्छा, आप ही शुरू कीजिए, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। तो हम लोग कुटीचर साधु है। कुटीचर साधु मतलब नदिया किनारे, नर्मदा किनारे कई साधु कुटिया बना के ऐसे पड़े हैं। तो इन कुटीचर साधुओं के लिए यहाँ पे कोई फैसिलिटी हमें दिखाई नहीं देती। हम हैं स्वतंत्र सेनानी, जान की बलि देने वाले, हम खूनी नागा। हम ही जब रोड पर मरेंगे तो तुमको बचाने कौन आने वाला है? तो लड़ने वाले तो हम हैं। तुम तो गद्दे पे बोले क्या हो गया, उधर लॉक कर दो, शटर गिरा दो, लेकिन मिलते तो हम ही ना रोड पे, और दूसरे कौन मिलते हैं? हम ही तो लड़ते हैं। संघर्ष करते करते जीवन खत्म हो गया। अब आप कौन से उससे हैं फिर? ये जैसे सब अलग अलग अखाड़े हैं यहाँ पे, तो आपका कौन सा? हम ये जिस अखाड़े में बैठे, ये हमारा अखाड़ा जूना अखाड़ा, श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, वाराणसी, काशी, हनुमान घाट। तो आप किस उम्र में छोड़ दिए थे सब कुछ? हम तो गुसाई के बच्चे हैं माँ। हम तो 12 साल की उम्र में हमको अभ्यास मिल जाता है। हर हर महादेव शंभो, हम निकल जाते हैं लेने के लिए। हम जन्म के जोगी। तो आप इतने वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, जीवन का सच क्या निकला? जीवन का सत्य ये हमको कुछ निकालना नहीं, हमको ये सत्य होना चाहिए कि ये जितने भी है ये सारे आनंद मंगलमय है। ये चमन मेरा कभी उजड़े नहीं, ऐसे ही फूल दिखे। जो सबका प्यारा होता है वही तो उसका प्यारा है। और तुम सबसे दुश्मनी लोगे क्या करोगे? वो मानेगा नहीं। सबसे प्रेम करना पड़ेगा, सबसे। अंधा, लंगड़ा, लूला, गूंगा, बहरा, गांडा, पागल कुछ भी होगा, बोलेगा ए साहब, हाँ साहब, ठीक है, बोलो भाई क्या है? वो कौन है? जो है वो दिखाई देता नहीं, जो नहीं है वही दिखाई दे रहा। अपना नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम है मोतीगिरी महाराज। नाना पाटेकर से भी मैं मिला बम्बई में। बोले अपन तुम कौन? अरे तुम ही मराठी, हम ही मराठी। उसके साथ बात किया, हंसने लगा। बोले बाबा जो सही सही बोला। मैं बोला बाबा मैं गुजरात का है, जय जलाराम। हाँ हाँ ठीक 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 ठीक। टीवी देखने का मौका मिलता है किसको? हमको? हाँ। ये तो मोबाइल में सब आ जाते हैं ऑनलाइन। हमको उसको देखते, प्रोग्राम देखते, ये देखते। तो स्मार्टफोन है आपके पास? हाँ फोन है, स्मार्टफोन है। अच्छा, चला लेते हैं? चला लेते हैं। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि रात को लाइट आती, दिन में आती नहीं है। और रात की जो लाइट आती वो 12 बजे तक सब हो जाती, फिर ऑन हो जाता, फिर वो कुछ चलता नहीं। तो अब जब ये फोन चार्ज हो जाएगा, इसमें बैटरी हो जाएगी, तो फिर ये सर्च करना।
जिस IST हाँ, ऐसा कुछ आपको बना हुआ दिख जाएगा, सिंबल दिखाई देगा उधर। हाँ, सिंबल दिखाई देगा। फिर उसमें क्या कहना होगा? उसमें कुछ नहीं कहना होगा, उसमें ये सब कुंभ की तस्वीर आएगी। अच्छा, अगर नूरोलाल महात्मा या कुसुम महात्मा हमारी आवाज सुन रहे हो तो पीपा पुल संख्या 9 पर आए। अच्छा, एक बात बताइए हाँ। कि आप भी साधु हैं, हाँ। जब आप इतने अलग अलग तरह के साधुओं को कुंभ में देखते हैं हाँ, कि हाँ। कोई एकदम इतने कई फीट लंबे जटाएं हैं, हाँ। किसी ने लाखों रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं, हाँ। तो कैसा लगता है? अरे हमको अजीबोगरीबो लगता है ये परमात्मा के यहाँ से तो सब जो है तो अपने अपने तरीके से कला है और साधना सीखते हैं। कुछ तो मैंने सुनता भी हूँ, है ना, देखा तो नहीं हूँ किंतु सुनता हूँ कि जो पार्वती गुफा वाले हैं चीन के पास तिब्बत में, वो लोग आते हैं, उड़ने की कला है, पानी में तैरते मैंने देखा हूँ वृंदावन में, है ना, तैरने के मतलब बैठ कर साधना करते हैं। बहुत सारी ऐसी अजीबोगरीब, पेड़ में झूलते हुए देखा हूँ, है ना, तो ये तो प्राकृतिक महिमा है। आपकी शक्ल थोड़ी थोड़ी सीएम योगी से भी मिलती है, बोला है किसी ने? अब देखिए ये तो पूरा भारत बोलता है ना, और हो गया। बोला है कभी किसी ने बोला है ऐसा? हाँ, पूरे भारत में बोलते हैं, अच्छा, है ना, और हम बोल देते हैं योगी महाराज की जय, हर हर महादेव जय। हमारा घर में आदिनाथ महाराज नाम है, वैसा भी तो देखिए ये तो संसार की बात है। और चेहरा 4-6 लोगों का आपस में मिल भी सकता है ना। जब ये अपना मैं मुकुट निकाल लेता हूँ तो सेम टू सेम बोलते हैं सेम टू सेम बोलते हैं, है ना, तो इसमें दिक्कत नहीं होती। कह रहे हैं अब कुछ ज्यादा ही हो गया। नहीं, ये क्या हंसी थोड़ा सा टोन भी चलता है, आपस के कुछ गुरु भाई हम मजाक भी करते रहते हैं। अच्छा, हमसे बुरा नहीं मानते। मनोरंजन भी होता है साधु संतों में आपस में, तो देखिए हंसना या बोलना। मौन, और सिर्फ कुछ बहुत देखा मैंने कि नाराज भी हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं एकदम। ऐसा है कि 3 प्रकार के महात्मा होते। पहला तो भजन करते रहते मौन, ठीक है, दूसरा एक भक्ति मार्ग होती, ठीक है, और तीसरा एक जो है ज्ञान मार्ग। ये 3 प्रकार के महात्मा होते। आप सबको बढ़िया लग रहा है? अच्छा, वास्तव में कहाँ से आए हैं? हम जोधपुर से। राजस्थान। अभी तक राजस्थान वाले ज्यादा पहुँच चुके हैं मिला के। अच्छा, आप क्यों आए हैं कुंभ में? मैं तो फिलहाल मेरा तो 12 साल पहले भी आना हुआ था यहाँ, और मेरे को तो इतनी प्रसन्नता महसूस हुई कि कब मेला है और कब मैं दोबारा चलूं प्रयागराज। तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि संतों का दर्शन दुर्लभ दर्शन है। जब अपन दुनिया में घूम के इतने संतों के दर्शन नहीं कर पाते, वो दर्शन यहाँ एक जगह कर पा रहे हैं अपन। कितनी भाग्य की बात है कि यहाँ एक जगह इतने संतों के दर्शन हो रहे हैं। बाबा बहुत खुश हो रहे हैं। संतों के जो दर्शन हो रहे हैं ग्वालियर से, हाँ। मध्य प्रदेश से भी आ गए हैं। हाँ, मध्य प्रदेश हम बहुत से जने आए हैं। अच्छा, हाँ। बढ़िया लग रहा है। अरे बहुत बढ़िया, इस बार मिल जाएगी मुक्ति? वो बहुत अच्छी हम यही चाह रहे हैं, और आएगा एक उद्धार यही होगा। उद्धार यही होगा। कितने कुंभ कर लिए? मैंने 2 कर लिए यहीं से। अच्छा, यहीं से कर ले दो। मुक्ति नहीं मिली, अब मिलेगी। देखिए मुक्ति तो इनको काशी जी में मिलेगी। वहाँ कहते हैं कि वहाँ जो चला जाता है ना, हाँ। उसको डेफिनेट मुक्ति मिल जाती है। फिर आया महाकुंभ के पहले शाही स्नान का दिन, यानी 14 जनवरी, और हम सुबह के 3:30 बजे यानी ब्रह्म मुहूर्त में महानिर्वाणी अखाड़े के बाहर पहुंचे, जो सबसे पहले शाही स्नान के लिए रवाना होता है। ऊर्जा से भरे नागा साधु फूलों का श्रृंगार किए पूरे शाही लश्कर के साथ अगुवाई के लिए तैयार खड़े थे। हाथों में लहराती तलवारें, डमरू और कंठ से निकलते जयघोष मानो नदियों के जल में भी कंपन पैदा कर रहे थे, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता था। साधु संत कुछ इस तरह से शाही स्नान के लिए निकलते हैं, लेकिन आज अमृत स्नान का पर्व है और अमृत स्नान के लिए अलग अलग अखाड़ों के संत महंत शाही स्नान के लिए त्रिवेणी संगम पहुंच रहे हैं। धर्म ध्वजाएं लहरा रही हैं और सब अपने अपने इष्ट के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले सन्यासी अखाड़े प्रस्थान करेंगे, उसके बाद बैरागी और उसके बाद उदासीन अखाड़े त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाकर महापर्व महाकुंभ के पहले अमृत स्नान को पूरा करेंगे। तो मकर संक्रांति के महापर्व पर अमृत स्नान की शुरुआत महानिर्वाणी अखाड़े और अटल अखाड़े के साथ हुई। उसके बाद निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा संयुक्त रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें एक शाही सवारी आपको
केंद्रीय राज्य मंत्री रही साध्वी निरंजन ज्योति गिरी जी की दिखाई दे गई मेरे पीछे। साधारण जनमानस और एक साधु संत की दृष्टि से कुंभ कितना अलग है? यह कुंभ इसलिए अलग है क्योंकि 144 साल बाद ये संयोग बना है। 144 साल पहले हम नहीं होंगे, 144 साल जब आएगा तब हम नहीं होंगे, लेकिन सौभाग्यशाली आप और हम लोग हैं कि 144 साल के बाद जब ये संयोग बना है उस समय हम इसके साक्षी और इस अमृत स्नान में, शाही स्नान में शामिल हो रहे हैं। आध्यात्म की जड़ें पहले थी, हैं और रहेंगी। जो मिटाने के लिए उतरा है उसमें मिटा है। ये डुबकी अमृत की डुबकी है, ये डुबकी आस्था की डुबकी है, ये डुबकी धर्म की डुबकी है, ये डुबकी अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने की डुबकी है। हर दिशा में श्रद्धालुओं के हाथ ऊपर उठे हुए हैं कि साधु संतों से उन्हें कोई एक पुष्प रूपी आशीर्वाद मिल जाए। ये फूल जो उनके हाथों में गिरेंगे उनका आशीर्वाद बनेंगे। भारी नहीं लग रहा है ये? ना बस भारी क्या है, उमा में चल रहे नाने का उमा है, उमा में चल रहे हैं यानी जोश में चल रहे हैं कि नहाना है। गोल है कि त्रिवेणी संगम में एक डुबकी मिल जाए तो ऐसी मान्यता है उनकी, ऐसा फेथ है, विश्वास है कि उस पवित्र संगम में एक डुबकी मिल जाए तो जीवन और मरण का जो चक्र है उससे मुक्ति मिले। धन्य भारत भूमि कि भारत भूमि में ऐसे महापर्व होते हैं जो एकता का महापर्व है। सभी जाति आती हैं, सभी वर्ण आते हैं, गंगा में किसी को रोक नहीं है, सभी लोग स्नान करते हैं और सभी लोग जय जयकार करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं भारतवर्ष की उत्तरोत्तर वृद्धि हो, भारतवर्ष की जय जयकार होती रहे। 32 वर्षों से आप खड़े हुए हैं, आपकी साधना के बारे में हमें कुछ बताइए। सत्कर्मों से देश की, अपनी काया की रक्षा होती है और क्या करती है। मेरी कुछ इच्छाएं हैं अखंड भारत के लिए, इसलिए रहता हूँ ऐसे। तो 32 वर्षों से आप इसी अवस्था में हैं, तो जब आप सुप्तावस्था में होते हैं तब भी आप खड़े होते हैं? हर समय खड़े, कोई भी क्रिया करते खड़े होकर। सोते भी खड़े होकर हैं? सब पूरा क्रिया खड़े खड़े करता हूँ। जो भी कुछ क्रियाएं हैं नित्य कर्म की वो सब खड़े खड़े करते हैं। कुंभ मेला सिर्फ भारत में होता है और भारत में भी सिर्फ 4 जगहों पर। ये चारों ही स्थान किसी न किसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। हरिद्वार जहां गंगा नदी है, प्रयागराज में 3 नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम है, उज्जैन जहां क्षिप्रा नदी और नासिक में गोदावरी नदी के तट पर। कुंभ 3 तरह के होते हैं। अर्ध कुंभ जो हर 6 साल में होता है और ये सिर्फ हरिद्वार और प्रयागराज में होता है। फिर होता है पूर्ण कुंभ, ये हर 12 साल में 4 स्थानों पर होता है। जब 12 पूर्ण कुंभ पूरे हो जाते हैं तब आता है महाकुंभ और ये सिर्फ प्रयागराज में होता है। हम बहुत इंतजार किया इस कुंभ मेला में आना और स्नान करना। कहाँ से हैं आप? यूक्रेन से हैं। यूक्रेन से हैं, तो कब से यूक्रेन से आई हैं या भारत में ही रहती हैं? इस समय यूक्रेन से आई। तो ये कब से शुरू हुई जो स्पिरिचुअल जर्नी है आपकी? Where did it start from? हम 15 साल पहले संन्यास लिया जूना खारा से। मेरा गुरुदेव पायलट बाबा था, इसलिए हम बहुत साल हमारा गुरुदेव का आश्रम रुक लिया। कुंभ मेले में बहुत सुंदर, हर हर महादेव। तो ये आपका पहला कुंभ है? नहीं, हम चार बार कुंभ में आ चुकी हैं। तो इस बार कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है, लोग अच्छा है और स्नान सुंदर किया है, जैसे नया जन्मदिन लिया। Have you completed the journey of detachment? Yes, I feel to come here we have to be detached from our body. Even go in a crowd we should to detach. Otherwise मुश्किल है crowd में जाना, बिल्कुल। The experience is very good because we booked a camp, tent in the camp, is comfortable, and come here with taxi and to work. Wow! And in this place is very nice atmosphere, many guru, many masters, many sadhu. It's wonderful for me because I'm a spiritual seeker and I love this. What are you seeking? Yeah, awakening. God. Awakening. I seek God. Seeking God. Yes. For yourself. In yourself, in myself. So where are you coming from? I come from Italy. Italy.
Gracias. Welcome. Grazie. Grazie. How you know Italian language? That's Google. Google. Oh, wonderful. So you will also take the holy dip in Triveni Sangam. I want to do. It's cold for me this winter, but I want to go. I want to try. What else you are exploring here in the Mela? In the Mela, I see the energy. I feel the energy. I feel in the art when people stay around, when the master go and blessed the person, and I feel my experience inside, my perceptual experience in this moment. और आनंद है, संत महात्माओं का आनंद है। और क्या माई की डुबकी लगाना और संत महात्माओं को सत्संग, और क्या है। तो रुकेंगे अभी या जा रहे हैं? नहीं रुकेंगे, 1 माह रुकेंगे। 1 माह तक? तो यहाँ कहाँ ठहरे हुए हैं? नहीं, यहाँ पर ठहरे हैं, मगर कमी है जी शासन की। क्या कमी है? ये कमी है कि आम जनता के लिए कोई टम्पाल नहीं बना यहाँ पर। हम लोगों को ठहरने के लिए अब जाओ, अब कहाँ ठहरेंगे, ठंड जी पड़ती है, रात में ओस गिरती है, बस ये कमी। मेरे साथ के खो गए। आपके साथ जो है तो वो खो गए हैं। फोन है? नहीं, फोन भी नहीं है उनके पास। उनके पास है, आपके पास हमारे नहीं है। पास। वो 1 नंबर पुल पे खड़े हैं मैम। 1 नंबर पुल पे? कैसे पता? वो अरे फोन किया था किसी का मांग के। अच्छा, तो अब आपको 1 नंबर पुल नहीं मिल रहा है। किसी यहाँ पे जो पुलिस तैनात है उनसे पूछने की कोशिश की? मना करती पुलिस कैसे करें, पता नहीं क्या मना कर दिया? हमको नहीं पता कहाँ पे। तो एक दिक्कत ये भी है, आप मेरे इर्द गिर्द एक बार देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ श्रद्धालुओं की भीड़ है। इस भीड़ के क्राउड मैनेजमेंट के लिए 37,000 से ज़्यादा पुलिस बल, सुरक्षा बल यहाँ पे तैनात किया गया है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो इस भीड़ में भटक गए अपनों से, और उनकी कोई मदद करने वाला भी नहीं है। एक नंबर टावर की तरफ मैडम, 1 नंबर टावर, 1 नंबर टावर। 1 नंबर आप भी ढूंढ रहे हैं 1 नंबर टावर? जी, मिसिंग हुआ है, एक आदमी उतरा है, वही अनाउंस करवाना था। कैसे करेंगे? वही तो मतलब कि मुसीबत है कि पत्नी मिसिंग हो गई है साथी की, और फोन नहीं है उनके पास? नहीं है, फोन नहीं है। यहाँ पे खोया पाया विभाग किधर है? ये है सामने, टावर के नीचे। तो अब इतने सारे लोगों के अपने बिछड़ गए, वो टावर तक कैसे पहुंचेंगे इस भीड़ में? ये है टावर नंबर 1, ये जो दिख रहा है, जी, जी, जी। ये टावर नंबर 1 है। आपको इसके नीचे पहुंचना है, वहाँ है खोया पाया विभाग। जितनी भीड़ आपको अभी आगे पीछे लोगों की दिख रही है जो त्रिवेणी संगम में स्नान के लिए आगे बढ़ रही है, लगातार ऐसे ही अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं। जो टावर नंबर 1 है, जहाँ पे खोया पाया बूथ उन्होंने बनाया है, वहाँ से लगातार लोग अपनों का नाम लेके ये बोल रहे हैं कि मैं यहाँ हूँ, कपड़े लेकर आ जाना, या घबराना मत, वहीं रहना, या हम टावर नंबर 1 पर हैं, इधर आओ। इस तरीके के अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं क्योंकि लोग अपनों से बिछड़ रहे हैं इस भीड़ में। और इस दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमन गैदरिंग एक पुल से, प्रयागराज के एक पुल से कुछ ऐसी दिखाई देती है। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको रोशनी दिखाई देगी। ये पूरा मेला क्षेत्र है। मैं आपको सिर्फ एक तरफ का ही नज़ारा दिखा पा रही हूँ, एक तरफ का दृश्य आपको दिखा पा रही हूँ। सेम कुछ ऐसा ही मेरे बाएं हाथ की तरफ भी है। एक बार कैमरा घुमा के उधर दिखाइए। तो इस पूरे 4000 हेक्टेयर में फैले मेला क्षेत्र को ऐसा जगमगाता हुआ बनाने के लिए 67,000 यानी 67,000 से ज़्यादा स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं। और इन पूरे अखाड़ा क्षेत्र को नदी के उस पार से जोड़ने के लिए ये ब्रिजेज और इनके बीच में जो रास्ते बनाए गए हैं, अगर इन सब की आप लेंथ देखेंगे तो इन रोड्स की जो लेंथ है वो 400 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। Tell me something about your spiritual journey. This is what we were just talking about. So my spiritual journey, I would say that it all began when I was maybe like 3-4 years old. So I was in my backyard and I saw ants walking on the ground.
and I didn't know where they were going, but it looked like they knew. It seems like they had a sense of purpose. And then I noticed all animals, may I look at the bird and the squirrel, they all had a sense of purpose. But it seemed like only humans, our purpose is not quite naturally revealed to us. So then I started questioning, what is the purpose of this life and what is the potential of the human capacity? And then that's what made me start questioning. And I recognized philosophy and spirituality had these answers. I think the essence of my own spiritual understanding is that we are all celebrating one God. And it's that formless energy, that overall consciousness that gave us birth. Meditate twice a day and it will change your life in every way. Do you meditate? Absolutely. And how does music help in that? Music helps to open the heart. So music helps us to go into our parasympathetic nervous system, which is where we access these trance states. So it's why since ancient times, all our ancestors, maybe from Egypt to Ethiopia or India to Ireland, you'll see that even in the most ancient shamanic circles, every ceremony begins with music as a way of reckoning the divine. And then when this uplifts our heart, when we open the heart, that's when God can come in. So that's why music is so important. And even with meditation, there's this type of music to it, and it's listening to the rhythm of the breath. Our consciousness likes rhythm because with rhythm comes trance. And with trance, we can leave everything else and we let go everything else. This is a sea of devotion that you cannot experience anywhere in the world. महाकुंभ की एक और बहुत सुंदर बात ये कि देश विदेश से लोग यहाँ आए हैं और आध्यात्म का जो उनकी यात्रा है अध्यात्म की उसको तलाश रहे हैं, खुद को तलाश रहे हैं। शायद हम में से बहुत सारे लोग जो हमारे पास है उसे पीछे छोड़ चुके हैं, लेकिन मैं जब देखती हूँ कि दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग यहाँ पर मिलते हैं और वो बोलते हैं कि वो स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से हम बढ़े किन्नर अखाड़े की तरफ, जो हमारी सांस्कृतिक विविधता और उसके विस्तार का जीवंत उदाहरण है। अमेरिका में जहाँ राष्ट्रपति ट्रंप की इस बात पर तालियां बजती हैं कि दुनिया में सिर्फ 2 जेंडर होते हैं, वहीं भारत अर्धनारीश्वर के रूप में उन्हें पूजता आया है। सनातन के मठ कहे जाने वाले अखाड़ों में उन्हें जगह दी गई है और समाज ने उन्हें सिर्फ स्वीकारा नहीं बल्कि पूजनीय भी माना है। ये तो ऐसा भवसागर है, जितने गोते खाओ और मन करता है खाते रहो, इसमें से तो निकलने का मन ही नहीं है। इतना सुंदर और मॉडर्न धर्म है हमारा, सबको साथ लेके चलने का। किन्नरों को उपदेवता बोलते हैं हमारे धर्म में। यहाँ पाप पुण्य का तराजू नहीं है, यहाँ पश्चाताप है, यहाँ माफ़ी है, यहाँ सर्व पूरे विश्व मेरा कुटुंब है, ये बात है। तो जब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से हमें अधिकार मिल जाता है, लेकिन ऐसी जो बॉडीज हैं या सोसाइटी में अभी भी जो बहुत सारे टैबूज हैं हम देखते हैं, तो अखाड़ा परिषद की तरफ से वो मान्यता ना मिलना, लेकिन जूना अखाड़े में जगह मिल जाना। I don't care about any मान्यता के पीछे नहीं। I don't need certification। कौन होता है मुझे सर्टिफाई करने वाला? Religion is very private thing। हाँ, it is my faith between me and my God। मेरे और मेरे महाकाल के बीच में, मेरे और मेरे त्रिपुर सुंदरी के बीच में, माँ ललिता के बीच में कौन आएगा बताइए? ना मैं किसी को आने देना पसंद करती हूँ। जब मैं किसी का हस्तक्षेप चाहूँगी तभी वो मुझे फर्क पड़ेगा, नहीं तो मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी की। मैं और मेरा प्रभु, उसी में मैं मगन हूँ और सबका ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल। हम समाज का क्यों सोचे? मुझसे समाज है, समाज से मैं नहीं हूँ। जैसा कि आप लोगों को सर्वविदित होगा कि किन्नर केवल एक मनुष्य देह का भाव नहीं, यह एक देवावस्था है। इसलिए यह पूज्य भी है, दर्शनीय भी है, वंदनीय भी है। इसलिए यह आशीर्वचन लेने के लिए सबसे श्रेयस्कर प्रत्यक्ष देव के रूप में इस कलिकाल में विद्यमान है। सूर्य के बाद यदि कोई अगर इस सृष्टि में है तो वो केवल एकमात्र किन्नर है। प्रयाग का एक अर्थ और भी है, प्र धन याग। संस्कृत शब्दावली में यज्ञ का एक और भी पर्यायवाची इसको याग कहते हैं, और परायज्ञ की भूमि जो है दैट इज द प्रयाग। So where are you coming from? Mexico. Mexico. How's the feeling? It's amazing. I'm really enjoying this celebration of spirituality, and it's an amazing event. I'm very happy, and I feel blessed to be here. So you all are friends? Yes, we're all friends. We're from different countries, and we've been traveling India quite a lot in different
moment of our lives. So have you ever been to some other parts of India as well? Yes, I personally traveled for 3 months in a train when I was 18. Oh. I traveled everywhere from Chennai to Kerala, Mumbai, Rajasthan, everything except Himalayas and Calcutta, which are I still need to go. And what's your native country? Spain. I'm from Spain. Barcelona. You have a beautiful country, very welcoming people. It's incredible. I'm so proud of that. Yes. What is the essence you are going to take away from India and Mahakumbh? How different cultures are mixed here. The representation that you have here is a very well advanced civilization where you have trans being part of this festivity. It's very westernized. Like I think a lot of countries should be proud of what you're doing. तो कुछ अपनी तरफ से जो आप मुझे बताना चाहती हैं जो मैंने आपसे नहीं पूछा। देखिए मैं ये बताना चाहूँगी आपको, आप हम किन्नरों की तरफ देखने का नज़रिया बदलो, क्योंकि अगर आप हरा चश्मा पहनकर राजस्थान में जाओगे तो आपको राजस्थान की रेत में भी हरियाली दिखाई देगी, और अगर आप हरी घास में काला चश्मा पहनकर जाओगे तो हरी हरी फूली हुई घास भी आपको काली नज़र आएगी। तो आपको नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। आप हमारे पास 2 कदम आओगे तो हम 4 कदम आपके पास आके आपको गले लगाएंगे। बस सोच विचार और विचारधारा की जो दिशा है उसे बदलने की ज़रूरत है। और डर इस चीज़ से अनेक लोगों को है कि हमारी किन्नर माताएं है रुष्ट हो सकती है, या किन्नर माता है, बहुत लोगों ने सुना है कि हम लोग दुआ भी देते हैं, हम लोग शाप भी देते हैं। तो देखिए जो असली किन्नर होता है ना, उसके मुख से हमेशा हर एक के लिए आशीर्वाद ही निकलता है, क्योंकि शिव और शक्ति का प्रतीक होता है किन्नर। इसलिए डर से दूर होके लोगों ने हमें पहले समझना सीखना चाहिए। बस मैं ये कहना चाहूँगी। कुंभ वो नहीं है जो वायरल कंटेंट बनकर आपकी सोशल मीडिया फीड में दिखाई देने लगा। कुंभ टूरिस्ट डेस्टिनेशन और एस्थेटिक्स का नाम नहीं है। कुंभ भीड़ नहीं है। कुंभ सबके लिए अलग है। ये एक सेक्रेड गैदरिंग है जिसका बेहद गहरा सांस्कृतिक महत्व है। तो नाव में जाके नाव में बैठ के अब जरा देखेंगे कि वो प्रयाग जिसके लिए तीर्थराज बना है वो संगम कैसा दिखाई देता है। तो इस धरती पर वो पवित्र संगम इस जगह पर है। गौमुख से निकली भागीरथी जो लखनंदा के साथ मिलकर गंगा धारा बनती है, और यमुनोत्री से निकली यमुना प्रयागराज में इस जगह पर आके मिलती हैं। अब जरा कैमरे में जितना फर्क आ पाएगा हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे बाएं हाथ की तरफ यमुना है जिनका श्याम वर्ण है, और मेरे सीधे यानी राइट हैंड साइड पे पतित पावनी गंगा है जिनका श्वेत रंग है। गंगा श्वेत है इसलिए उनका पानी थोड़ा आपको मटमैला भी दिखाई देगा, और इस तरफ आप देखेंगे तो थोड़ा नीला यमुना का जल दिखाई देगा। और यहीं पर आके तीनों नदियां यानी मिथिकल, सरस्वती, गंगा और यमुना मिलती हैं, और ये तीर्थराज प्रयागराज में संगम बनता है। कहाँ से आ रही हैं? हैदराबाद। हैदराबाद। आप बड़ी शांति से एकदम निहार रही थी नदी को। हाँ, इतनी प्यारी जगह है, मतलब प्रयागराज। माइक रह गया इधर, नाव चली गई आगे। नाव से बराबर में आके एकदम वॉक्स पॉप चल रहा है इधर। कैसा लग रहा है? हम लोग त्रिवेणी जा रहे हैं, हर रोज त्रिवेणी संगम हर रोज जा रहे हैं। वो लगता है जैसे पूरा मन शुद्ध हो गया, शहरों के चिक चिक से दूर, एकदम बहुत दूर, बहुत शांति। रामधुनी चलती है यहाँ हर रोज रात में। हम लोग रात के 2-3 बजे तक तो भटकते रहते हैं मेले में। अच्छा। इधर उधर संत दर्शन करते हैं, संगम में आते हैं, घाटों पे बैठे रहते हैं 2-4 घंटे 5 घंटे। ये वाली जो ट्रिप है ये हमारी बेस्ट ट्रिप होती है। महाकुंभ और 2019 में अर्ध कुंभ थी, उसमें हमने ऐसी शांति का अनुभव किया। उस टाइम में हम लोग एंटरप्रेन्योर्स थे हम लोग दोनों, और इतने टेंशन में थे, और अचानक से यहाँ आए और लगा सारा टेंशन दूर हो गया। मतलब इस डिवाइन स्पिरिचुअलिटी, राइट, मतलब अब अनबिलीवेबल एनर्जी है। मतलब एनर्जी के लिए हम लोग कहाँ देश विदेश इधर उधर जाते रहते हैं, बट मैं लोगों को हाईली रेकमेंड करती हूँ ये चीज़ कि उनको कुंभ, महाकुंभ ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो वाइब और यहाँ जो एनर्जी है ना वो दुनिया की किसी कोने में नहीं है। जरा सोचिए ना कि देश दुनिया के कोने कोने से लोग आकर इस जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं। कुछ तो होगा वो ऊर्जा या वो कनेक्ट जो लोगों को महसूस होता है, और वो किसी न किसी वजह से, चाहे वो कुंभ मेला देखने आ रहे हों, चाहे वो
गंगा में स्नान करने आ रहे हों, चाहे वो संतों का दर्शन करने आ रहे हों, चाहे वो सेल्फ डिस्कवरी में आ रहे हों, किसी ना किसी वजह से वो कोई ना कोई बहाना बन रहा है और सब यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। तो संगम की बात करते हुए मैं नदियों के बारे में एक चीज़ मुझे जो ध्यान आ रही है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे जब दो नदियाँ एक जगह पर मिलती हैं तो आगे कौन सी नदी जाएगी ये कैसे तय होता है। इसका जो तर्क है वो ये है कि जो भी दो नदी जिस पॉइंट पर मिलती हैं उनमें सबसे ज़्यादा किस नदी की गहराई होती है, डेप्थ जिसकी ज़्यादा होती है उसी का नाम आगे जाता है। लेकिन अगर दोनों की ही डेप्थ बराबर है, इसके पीछे ये तर्क दिया जाता है कि जब दोनों नदियों की डेप्थ बराबर होगी तो जो धारा वहाँ से मिलके निकलेगी उसको एक नया नाम दिया जाएगा। इसलिए देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का जहाँ संगम है उसके आगे गंगा नाम मिलता है नदी को, और गंगा फिर यहाँ यमुना से मिलती है। मेडिकल की सुविधा नहीं है कहीं पर किसी आदमी को। कहाँ पे? मेला क्षेत्र के अंदर कहीं भी मेडिकल की सुविधा जो है नहीं दिखाई देती, या सार्वजनिक सरकारी हॉस्पिटल वगैरह बनाया तो है उधर वो बड़े हनुमान जी के मंदिर की तरफ। दवाइयाँ जगह जगह नहीं शायद मिल रही हैं, लेकिन कोनों पे बनाए तो गए हैं। दवाई जो है जो मेडिकल होना चाहिए शासन के तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद है भारत सरकार के इस विशाल माने ये तो पूरे सनातन का महापर्व है महाकुंभ जो है, लेकिन जो यहाँ पर इतना अच्छा कुंभ का आयोजन हुआ इस प्रकार से, यह सूर्य चंद्रमा धरती आकाश पृथ्वी अस्पताल की व्यवस्था नहीं है, सीधे भारत सरकार को धन्यवाद है पे आ गए आप एकदम। क्या हो गया? नहीं कि सभी लोग बड़े मुझे सरकार ने नहीं कृतज्ञ है जो है। नहीं, आप तो स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक, बेधड़क आवाज है, आप कुछ भी बोलें, लेकिन आप लोग पत्रकार हैं, हम कुछ भी नहीं बोल सकते। लेकिन हम पूरे पब्लिक की जनता की ओर से और हम जैसे हैं वैसे जो है कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं बहुत बहुत कि ऐसा ही जो है प्रतिवर्ष महाकुंभ का आयोजन हो, हम सभी लोग उसके साक्षीभूत। हर साल होना चाहिए ऐसा? हाँ, हर महीने होता है, लेकिन जो प्रत्येक 12 वर्ष और 6 वर्ष में होते हैं। लेकिन जो यह ऐतिहासिक कालखंड आया, यह जागृतो दूरमुदस्तु सुप्तस्य वैति दूरंगमं ज्योतिखं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हाँ, दूर दूर से संत महात्मा ये जो आप बोलते बोलते हंस रहे हैं ना, ये आपकी हंसी देख करके मुझे भी हंसी आ रही है। कहाँ से आए हैं आप? हम तो अयोध्या जी से आए हैं। अयोध्या जी से आए, अब यही रहेंगे 45 दिन तक? हाँ, विचार तो किए हैं यहाँ रहने के लिए, पर 45 दिन कहाँ एक जगह चलते रहते हैं ना। अच्छा, संन्यास ले लिया है? सही, संन्यास नहीं लिए हैं, अपनी गृहस्थी है, गृहस्थ। तो गृहस्थी में तो घर रुकना चाहिए, कहाँ चलते रहते हैं? तो घर बनाए नहीं है, वैसे ही वहाँ पर रहते हैं। और घर बनाने का मतलब कि घर में रहने वाले भी लोग रहने चाहिए ना। मेरा मृत्युंजय दास नाम है, मैं अयोध्या से जो हूँ। अच्छा। और प्रयाग हमारी शिक्षा स्थली है। तो हम इतना हंस क्यों रहे हैं बोलते बोलते? सब रोगा जो है बात मन सन जोगा, जय सिया राम, जय जय सिया राम। शहरों में 2-3 लोग मिलके अलग अलग चीज बजाते हैं, कोई गिटार ऐसा होता है वो, है ना, कुछ ऐसा, तो वो बैंड बन जाता है पूरा, फिर वो जगह जगह जाते हैं। तो आपने अपने बैंड का कोई नाम नहीं रख रखा? आप अपने बैंड का नाम रखो 3 बंधु। तो अब कैसे आएगा मुझे ये? आप तुम्हारे रूम में हुई है, मैं ये ले जाऊं? बजाना सीखूंगी। अरे को नहीं कर रहा बजा हमारा मोबाइल हो तो हम हल लेते आपको। हाँ, वो उल्टा पड़ रहा है ना, ऐसे होता तो कर ले उसको, कर ले यहाँ से बजा मीरा का भगवान है। मोरे निज राम राम दूसरा न कोई रे, मोरे निज राम राम दूसरा न कोई रे,
कभी ना कभी जब भी आपको मौका मिले तो महाकुंभ जरूर आइएगा और अपने हिस्से के संयोग, अपने हिस्से के संगम यहाँ से लेकर जाइएगा। संयोग के साथ वियोग के व्याख्यान चल रहे हैं। एक कुंभ मेरे आगे है, कुछ अंदर घट रहे हैं। हर किसी के लिए कुंभ का अलग अर्थ है। किसी के लिए त्रिवेणी संगम में स्नान करना पापों से मुक्ति है, तो कोई ग्रहों के दुर्लभ संयोग का प्रभाव खुद पर महसूस करना चाहता है। कोई वर्तमान से आगे जा चुका है, जीवन और मृत्यु के चक्र से छूट जाने की इच्छा में। तो कोई ऐसा है जिसके लिए पौराणिक कहानियां मायने नहीं रखती, वो इस कुंभ की ऊर्जा का साक्षी बनना चाहता है। तो कुंभ क्या है, इसे आप परिभाषित नहीं कर सकते। लोगों से बात की, घूमी भटकी, कुछ सवाल थे मन में, उनके जवाब तलाशने चाहे, कुछ सवाल नहीं थे, उनके जवाब मिल गए। जिस्ट का महाकुंभ का ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और अगली बार कुंभ में जरूर जाइएगा। तो मैं मेधा फिर मिलूंगी आपसे हिंदुस्तान के किसी दूसरे गांव, शहर या मेले में, उसे महसूस करते हुए, उसकी नब्ज टटोलते हुए। आपका चैनल बहुत अच्छा चले, बहुत अच्छा घोड़े की तेज से दौड़े, बस हमारी माता रानी इतना ही खुशी दे आपको बस। तो जिस्ट के व्यूअर्स के लिए, जिस्ट की टीम के लिए, जिस्ट के लिए मैं महाकुंभ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आ रही हूँ, आप तक ज़रूर पहुँचेंगी।